किसी नगर में एक बूढ़ा चोर रहता था। उसका एक 16 साल का लड़का भी था। चोर जब ज्यादा बूढ़ा हो गया तो उसने अपने बेटे को चोरी की विद्या सिखाने लगा। कुछ ही दिनों में वह लड़का चोरी की विद्या में माहिर हो गया। दोनों बाप बेटा चोरी करते और आराम से अपना जीवन जी रहे थे। एक दिन चोर ने अपने बेटे से कहा, देखो बेटा, साधु संतों की बात कभी नहीं सुननी चाहिए। अगर कहीं कोई महात्मा उपदेश देता हो तो अपने कानों में उंगली डालकर वहां से भाग जाना, समझे? चोर का बेटा बोला, हाँ बापू, समझ गया। फिर एक दिन चोर के बेटे ने सोचा कि आज राजा के महल में ही क्यों ना हाथ साफ किया जाए। बस फिर क्या था, उसने अपने पिता से बोला, बापू, मैं राजा के महल में जा रहा हूं हाथ साफ करने के लिए। आप मेरा इंतजार मत करना, मैं देर से आऊंगा। और महल की ओर चल पड़ा। चलते चलते उसने रास्ते में देखा कि रास्ते के बगल में भीड़ लगी हुई है और लोग वहां पर भीड़ लगाकर रुके हुए हैं। तब चोर ने एक आदमी से पूछा, अरे भाई साहब, वहां पर इतनी भीड़ क्यों लगी, जरा बताइए। तो उस आदमी ने कहा कि कोई दूर के बड़े सिद्ध साधु महात्मा जी आए हैं और वह लोगों को उपदेश दे रहे हैं। आप भी जाओ, उपदेश का लाभ उठाओ। इतनी बात सुनते ही चोर का दिमाग घूम गया और उसको अपने पिता की बात याद आई कि कभी भी साधु महात्मा के उपदेश नहीं सुनना चाहिए और जहां भी साधु संत का उपदेश हो रहा हो, कान में उंगली डालकर वहां से भाग जाना चाहिए। बस फिर क्या था, चोर ने सोचा और अपने कान में उंगली डालकर वहां से भागने लगा। लेकिन वहां पर भीड़ ज्यादा थी, जिसकी वजह से चोर को भागने में दिक्कत आ रही थी कि तभी अचानक रास्ते में पड़े पत्थर से चोर टकरा गया और नीचे गिर पड़ा। और उस समय महात्मा जी उपदेश दे रहे थे कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए और जिसका नमक खाओ उसका बुरा कभी नहीं सोचना चाहिए। बस यह दो उपदेश उसके कान में सुनाई दिए। फिर चोर उठा और जल्दी से भाग गया। जब चोर राजा के महल में पहुंचा तो महल के दरबारी ने उसे टोका और पूछा, रुको, कहां जा रहे हो? चोर ने सोचा कि चलो आज सच बोलकर देखते हैं। फिर चोर ने दरबार से कहा, चोर हूं, चोरी करने जा रहा हूं, बोलकर महल में चला गया। दरबार ने सोचा महल का ही कोई नौकर होगा, मजाक कर रहा है। फिर उधर चोर महल के अंदर एक कमरे में पहुंचा तो उसने देखा पूरा कमरा कीमती सामान और सोने से भरा हुआ है। उसने एक बोरी ली, उसमें बहुत सारा सोना और कीमती सामान भरने लगा और फिर वहां से चल पड़ा। चलते चलते चोर दूसरे कमरे में पहुंचा। उसने देखा वहां पर तरह तरह के पकवान, स्वादिष्ट भोजन बने हुए थे। स्वादिष्ट भोजनों को देखकर चोर को भूख लग गई तो चोर ने रुककर वहां खाना खाने लगा। जब चोर ने खाना खा लिया तो चोर को महात्मा जी का दूसरा उपदेश याद आया कि जिसका नमक खा लो उसके बारे में कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए। फिर चोर ने सोचा
कि इस खाने में नमक था, अब मैं राजा के बारे में बुरा नहीं सोच सकता। फिर उसने वह सोने से भरी बोरी वहीं पर रखकर महल से जाने लगा। तो दरबार ने उसे कहा, क्यों, क्या हुआ, कुछ नहीं मिला चुराने के लिए? चोर ने कहा कि जिसका नमक खाओ उसका कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए। तभी महल के अंदर से जोर जोर से आवाज आई, चोर चोर, कोई पकड़ो, चोर चोर। दरबार ने तुरंत चोर को पकड़ लिया और राजा के दरबार में पेश किया। तो राजा ने पूछा कि तुम चोरी का सामान लेकर क्यों नहीं भागे? राजा के पूछने पर उसने बताया कि एक महात्मा के द्वारा दिए गए उपदेश के मुताबिक मैं पहरेदार के पूछने पर अपने को चोर बताया, क्योंकि मैं चोरी करने आया था, आपका धन चुराया, लेकिन आपका खाना भी खाया जिसमें नमक मिला था। और महात्मा जी का दूसरा उपदेश यह था कि जिसका नमक खाओ उसके बारे में कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए, इसलिए आपके प्रति बुरा व्यवहार नहीं किया और धन छोड़कर भागा। उसके उत्तर पर राजा बहुत खुश हुआ और उसने अपने दरबार में उस चोर को नौकरी दे दी। वह 2-4 दिन घर नहीं गया तो उसके पिता को बहुत चिंता हुई कि हो ना हो वह जरूर पकड़ लिया गया होगा। लेकिन 4 दिन के बाद चोर का लड़का घर आया तो उसका पिता उसे देखकर बहुत अचंभित हो गया। अपने बेटे को अच्छे वस्त्रों में देखकर तो लड़का बोला, बापूजी, आप तो कहते थे कि किसी साधु संत की बात नहीं सुननी चाहिए, नहीं माननी चाहिए, लेकिन मैंने एक महात्मा की बात सुनी और उसके मुताबिक काम किया तो देखिए सच्चाई का फल मुझे मिला। राजमहल में अच्छी नौकरी मिल गई और आपके सामने देखिए मैं शान से खड़ा हूं। उसका पिता बहुत खुश हुआ और अपने पुत्र से अपनी बात के बारे में माफी मांगी। फिर चोर के लड़के ने अपने पिता को अपने साथ राजमहल से मिले घर में ले गया और दोनों पिता पुत्र उस दिन के बाद शांति से रहने लगे। चोर के पिता ने भी चोरी का काम छोड़ दिया और सच्चाई के रास्ते पे चलने लगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।